अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में अपने व्यूवर्स, अपने सामीन, अपने शागिर्दों को, अपने सब्सक्राइबर्स को बार बार ये कहता रहता हूँ कि आप लोग अगर इन नकूश को, इन तलस्मात को लिख नहीं सकते तो आप लोग इन नकूश, इन तलस्मात के फ़ोटो कापी, फ़ोटो प्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ़ोटो कापी, फ़ोटो प्रिंट भी वैसा ही असर करेगा जिस तरह मैंने अपने हाथ से लिखा हो। बहुत से दोस्त बहन भाई मुझे मैसेज करते रहते हैं कि तलस्मात मुश्किल होता है, हम कैसे लिखें। अगर आप लोग नहीं लिख सकते तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सिंपल सा जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप लोगों ने फ़ोटो प्रिंट निकाल के उसी तरीके से इस्तेमाल करना है जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। वीडियो के स्क्रीन में मैं अपना चैनल का नाम ग्लोबल अमलियात और नंबर इसलिए डालता हूं क्योंकि बहुत से नालायक और नाअहल लोग इन वीडियो को कॉपी करके इसके शॉर्टकट बना के अपने चैनल्स में अपलोड करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने ज़िद्दी अमलियात का चैनल देखा हो, वहाँ पर भी आप लोग थंबनेल में देखें तो ग्लोबल अमलियात के थंबनेल ही उन लोगों ने उठा के अपने चैनल पे लगाए हैं। इसी तरह के 2-3 चैनल और भी हैं रूहानी अमल के नाम से। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कापियाँ करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमें कापी करने की ज़रूरत है और ना ही हम करते हैं। हमारे जितने भी नकूश है सारे ज़कात कबीर अकबर पर मुश्तमिल है। नाज़रीन किराम, अगर आप लोग इन तलस्मात को लिख नहीं सकते तो इन तलस्मात की आप लोग फ़ोटो कापी, फ़ोटो प्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो के एंड में आखिर तक जब आप लोग वीडियो गौर से आखिर तक देखोगे तो एंड में मैंने एक छोटा सा स्पेस रखा है 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, जिसमें कोई नंबर और नाम नहीं होता। वहाँ से आप लोग फ़ोटो प्रिंट, फ़ोटो कापी ले सकते हो। ये अमल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये अमल नाराज़गी दूर करने के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान जो नाराज़गी और नफ़रतें होती हैं वो ख़त्म करने के लिए, शोहर के दिल में मोहब्बत डालने के लिए, बीवी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए, अगर बीवी घर छोड़ के मैके चली गई हो, नाराज़ हो गई हो, बीवी को मनाने के लिए, और अगर शोहर छोड़ के, घर छोड़ के चला गया हो, नाराज़ हो, शोहर के दिल में मोहब्बत डालने के लिए और शोहर से सुलह सफाई कराने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल है। इस अमल को अपने बहन भाइयों के लिए भी लिख सकते हो, वालिदैन अपने बच्चों के लिए लिख सकते हैं, बच्चे अपने वालिदैन के लिए लिख सकते हैं। अपने महबूब के दिल में मोहब्बत डालने के लिए, अपने महबूब को हाजिर करने के लिए, अपने नाराज़ महबूब को मनाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल है। इन अमलियात का जितना भी तारीफ़ें किया जाए कम है। वैसे मैं अपने अमलियात का तारीफ़ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त, जो बहन भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। नाज़रीन इकराम, नाराज़ दोस्त को मनाने के लिए, नाराज़ दोस्त के दिल में मोहब्बत डालने के लिए और तस्खीर के लिए, अपने महबूब के दिल में मोहब्बत डालने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल है। याद रखिएगा, इस तलस्म के नीचे, इस तावीज़ के नीचे अपना नाम और अपनी महबूब का नाम और अपनी वालदा का नाम, अपनी महबूब की वालदा का नाम आपने ज़रूर लिखना है। बस सिर्फ आपने नाम लिखने हैं इन चारों के, बाकी किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं। लिखने का तरीका ये है कि इस नक्श को आप लोगों ने इतवार के दिन शम्स के साथ में जो बाद नमाज फजर होता है। नाज़रीन किराम, अगर आप लोगों को साथ के बारे में पता ना हो तो साथ के जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाला है, वहाँ से आप लोग साथ मालूम कर सकते हो कि किस साथ में मैंने कौन सा तावीज़ लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद तावीज़ लिखने हैं शम्स के साथ में, जो कि इतवार के दिन आता है। तीनों तावीज़ों को नीले स्याही और हल्के गुलाब से लिखना है। एक तावीज़ 4 सफ़ेद कपड़े का कवर देके अपने बाजू पे बांध देनी है या गले में डाल देनी है। दूसरे तावीज़ को आप लोग अंसर के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मियाँ बीवी के लिए लिखना हो तो कोशिश कीजिएगा कि दूसरे तावीज़ को आप लोग तकिए में भी रख सकते हो और कमरे में भी लटका सकते हो, और तीसरे तावीज़ को आप अपने मतलूब को पिला सकते हो अगर मतलूब नज़दीक हो। उसके बाद आप लोगों ने 6 अलग से नक्श लिखने हैं जो कि हर घंटे में एक एक जलाया जाता है। नक्श को गोल सिगरेट की तरह फोल्ड करके इसमें थोड़ा सा लुबान और धनिया का तुख्म डाल देनी है, तुख्म धनिया इसमें डाल देनी है, कूट के
چھوٹا چھوٹا پیس کے اس میں ڈال دینی ہے۔ 6 نقش جب آپ لوگ 6 گھنٹے کے اعتبار سے جلاؤ گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے 6 نقش الگ لکھنے ہیں جو ہر رات ایک ایک جلایا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ لوگوں نے چھوٹا سا ہلکا سا لبان اور دھنیا کا تخم ڈال دینا ہے۔ 3 عدد آپ لوگوں نے تعویذ لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد 6 الگ سے بتیاں لکھنے ہیں جو ہر رات ہر گھنٹے کے اعتبار سے ایک ایک جلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 6 عدد الگ سے بتیاں جلانے ہیں جو ہر رات ایک ایک جلایا جاتا ہے، اور بتیوں میں خاص کر یاد رکھیے گا کہ لبان اور دھنیا کا تخم ضرور ڈال دینا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اس کا اجازت عام ہے، جو بھی لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے، انتہائی زیادہ آسان ہے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ اگر ابھی آپ لوگوں کے لیے آسان سا طلسمات اور تعویذات پیش کروں جس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ ناظرین کرام، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، شیئر کرنا بھی بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ بہت سے مصیبت زدہ بہن بھائی جو گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر ان تک یہ طلسمات پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے، وہ لکھے اس کو، تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا، کیونکہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی طلسمات جو بھی تعویذات شیئر کریں وہ انسانیت کے خیر و بلائی پر مشتمل ہو، نہ کہ برائی پھیلانے پر اور لوگوں کو نقصان دینے پر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ خصوصاً اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ نقوش اور یہ طلسمات کیسے لگے۔ اچھے کومنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔